गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सीएन के शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के 15 लाख करोड़ की कंपनी बनने का, विश्व की टॉप कंपनी में शामिल होने का और भारत की नंबर 1 कंपनी बनने का। साथ ही हम लोग बात करेंगे जो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट मैन हैं, जेफ बेजोस, जिनकी कंपनी का मालिक है वो अमेजन के। वो अमेजन रिलायंस रिटेल के अंदर 40% स्टेक डालना चाहती है। 1.5 लाख करोड़ के आसपास की इसकी वैल्यू होगी। उससे भारत के ई कॉमर्स मार्केट और भारत के रिटेल चेन में बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। दोस्तों, पिछला वीडियो जब मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप को टेक ओवर किया है और अब अमेजन टेक ओवर कर रहा है रिलायंस रिटेल को 40% स्टेक के साथ में। तो हम लोग इस सब के बारे में बात करेंगे। और कल जो रिलायंस ने इतिहास रचा है, 15 लाख करोड़ की कंपनी बनी है, पहली भारत की। तो दोस्तों, उसके बाद में बात करेंगे। जो रिलायंस का शेयर है वो मार्च के अंदर 900 रुपए के आसपास का था, वो बढ़ के 2300 रुपए हो चुका। उसकी ग्रोथ हिस्ट्री कैसी रही है वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहें सभी प्रकार की करंट अफेयर और इस प्रकार के वीडियोस के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो चार्ट है वो आपके सामने है। यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो मैंने गोला बनाया है, ये कब का टाइम था? ये मार्च का टाइम था। मार्च के अंदर इन्होंने शेयर ने तकरीबन 900 रुपए के आसपास का प्राइस छुआ था और उसके बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार से शेयर बढ़ता गया और अभी ये शेयर आज की तारीख में 2300 रुपए हो चुका है। 2319 रुपए जो कल की क्लोजिंग प्राइस थी। क्यों हुआ दोस्तों यो? इसका कारण है दोस्तों कि पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को आप देखना। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि रिलायंस में किस प्रकार से जियो का इन्वेस्टमेंट आया है। दोस्तों, रिलायंस अपने आप में एक कंपनी नहीं है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है। उस ग्रुप के अंदर रिलायंस जियो एक कंपनी है, रिलायंस रिटेल एक कंपनी है, रिलायंस मीडिया एक कंपनी है, रिलायंस का जो पेट्रोकेमिकल कारोबार है वो एक कंपनी है। तो दोस्तों, अब क्या हो रहा है? मैंने जैसे बताया कि पिछले वीडियो में आपको रिलायंस का क्लासिफिकेशन बताया था कि रिलायंस के अंदर जियो, रिटेल, उनका ई मीडिया वाला कारोबार, मीडिया कारोबार, साथ ही पेट्रोकेमिकल का कारोबार जिसके अंदर वो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का काम करते हैं। ये सब अलग अलग सेगमेंट हैं। इन अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग इन्वेस्टमेंट आए हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं आज रिलायंस रिटेल की। ठीक है, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि रिलायंस जियो के अंदर तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए आया है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जो फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट किया था रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब हम बात कर रहे हैं रिलायंस के रिटेल प्लेटफॉर्म की। तो आपने ट्रेंड, जो इनका ब्रांड है ट्रेंड और आजियो, आजियो इनका ऑनलाइन ब्रांड है और ट्रेंड इनका रिटेल स्टोर्स है जो आप सभी जगह देखते हैं। अब उसके अंदर रिलायंस अपने स्टेक को डाइवर्ट कर रही है। तो पहला जो पार्टनर कल 2-3 दिन पहले आया है वो सिल्वर लेक एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है अमेरिका की, जिसने रिलायंस के रिटेल के अंदर 7,500 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया है। कितने परसेंट स्टेक के लिए? 1.5% स्टेक के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट इसमें क्या बाजार में जो चर्चाएं चल रही हैं, हालांकि रिलायंस ने इसका खंडन किया है अभी तक, लेकिन बाजार में जो चर्चाएं चल रही हैं ब्लूमबर्ग के हवाले से जो खबरें छपी हैं उसके हिसाब से ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर, रिलायंस रिटेल के अंदर अमेजन कंपनी 40% स्टेक खरीदना चाह रही है। तो 40% अगर स्टेक खरीदती है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये 40% स्टेक तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए का होगा। तो 1.5 लाख करोड़ रुपए मैंने जैसे आपको बताया कि रिलायंस जियो में आया है फेसबुक के थ्रू, और अन्य मैं आपको डिटेल आगे बताऊंगा। और अब बात कर रहे हैं हम रिलायंस रिटेल की, जिसके अंदर अमेजन का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। दोस्तों, ये है रिलायंस का पिछले 15 सालों का चार्ट। ये भास्कर की न्यूज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिन्होंने ब्लूमबर्ग के सोर्स का वास्ते ये न्यूज ये कोट कर रहा हूँ मैं आपको, भास्कर में छपी हुई। तो दोस्तों, यहाँ देखिए 2 अगस्त 2005 को रिलायंस की मार्केट कैप कितनी थी? 1.03 यानी 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास। फिर 2007 में 2 लाख करोड़ की हो गई। फिर 2007 में ही 19 सितंबर को 3 लाख करोड़। फिर 10 दिन के अंदर ही 19 से 29 10 दिन के अंदर ही फिर इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे जोड़ लिया। फिर 17 जुलाई 2017 को अब 4 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ की जो कंपनी बढ़ने में, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, 19 सितंबर से 29 सितंबर में केवल इनको 1 लाख करोड़ जोड़ने में कितने दिन लगे? 10 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन 2007 से लेकर 2017 यहां इनको 1 लाख करोड़ जोड़ने में 10 साल लग गए। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि इन्वेस्टमेंट हमेशा पेशेंस मांगता है। पेशेंस, अगर आप में पेशेंस है तो आप इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे तो आप देखिए 2007 और उसके बाद 2017, क्योंकि उस टाइम पे रिलायंस का शेयर 900 से घट के 400 हुआ, फिर बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा। तो यहाँ पे कितना टाइम लग गया? 1 लाख करोड़ बढ़ाने में 10 साल। ठीक है फ्रेंड्स,
अब फिर एक इन्होंने जुलाई से लेकर नवंबर, केवल 4 महीनों में फिर इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए जोड़ लिया यहाँ पे। फिर अगले साल 2018 में फिर उन्होंने 1 लाख करोड़ जोड़ा, 7 लाख करोड़ की कंपनी बन गई। फिर जुलाई और अगस्त केवल 1 महीने में फिर इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए जोड़ लिया, फिर ये 8 लाख करोड़ की कंपनी बन गई। अक्टूबर 2019 के अंदर ये कंपनी 9 लाख करोड़ की बनी और नवंबर 2019 यानी 1 महीने बाद ये कंपनी 10 लाख करोड़ की बन गई। अब जैसा मैंने बताया आपको कि रिलायंस का मार्च के अंदर शेयर का प्राइस था 900 रुपए, ठीक है, और अब ये शेयर का प्राइस हो चुका 2320 रुपए कल की क्लोजिंग के हिसाब से। तो ये 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप इन्होंने क्रॉस कर ली। अब देखिए क्या हुआ, 18 जून को एक कंपनी थी 11 लाख करोड़ की, 3 जुलाई यानी मात्र 13 दिन 14-15 दिन बाद में ये 1 लाख करोड़ और जोड़ा, 12 लाख करोड़ की कंपनी बन गई। फिर 3 जुलाई से 13 जुलाई, यहाँ 3 जुलाई से 13 जुलाई के अंदर फिर उन्होंने 1 लाख करोड़ जोड़ा अपने यहाँ पे, ठीक है, ये 13 लाख करोड़ की कंपनी बनी। फिर उसके बाद मात्र 10 दिन, ये देखिए यहाँ पे 13 जुलाई से 23 जुलाई, मात्र 10 दिन में ये कंपनी 14 लाख करोड़ की बनी और 23 जुलाई से फिर आज 10 सितंबर को ये कंपनी 15 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी। ये एकमात्र कंपनी है दोस्तों जिसने 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप को प्राप्त किया है। इसके बाद में इसके जो नीचे इंडिया की जो दूसरी कंपनी आती है वो कंपनी है टीसीएस, ठीक है, और टीसीएस की मार्केट कैप कितनी है, 9 लाख करोड़, तकरीबन 9 लाख करोड़ के आसपास, 9 लाख करोड़ मान लीजिए आप इसको कि 9 लाख करोड़ की कंपनी है टीसीएस, जो इनसे 6 लाख करोड़ नीचे है, यानी नंबर 2 भी इनके आसपास नहीं है इस टाइम पे। इतना जबरदस्त इन्वेस्टमेंट फ्लो विदेशों से आ रहा है। जैसे मैंने आपको एक पिछला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस टाइम पे हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ता जा रहा है। उसका एक प्रमुख कारण ये भी है दोस्तों कि रिलायंस के अंदर बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट आ रहा है बाहर से, ठीक है, इसी वजह से हमारे क्रूड की प्राइस जो डिमांड है वो भी मेंटेन है और हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसा मैंने बताया कि रिलायंस जियो में 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था, तो रिलायंस जियो में सबसे पहले 10% का स्टेक डाला था किसने, फेसबुक ने 41 लाख करोड़ का, और उसके बाद में जो अदर कंपनियां जैसे सिल्वर लेक है एक इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको बताया अमेरिका की इन्वेस्टमेंट कंपनी है, केकेआर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, विस्टा इक्विटी इन्वेस्टमेंट, टीपीजी अबू धाबी, इस प्रकार की जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं उन्होंने 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो रिलायंस के अंदर तकरीबन 1.25 लाख करोड़ के आस का इन्वेस्टमेंट जियो के अंदर पहले आ चुका, रिलायंस पूरी तरह कर्ज मुक्त हो चुकी। अब उन्होंने अपना दूसरा आयाम खोला है। सबसे पहले उन्होंने रिलायंस जो रिटेल है उन्होंने किशोर बियानी की जो कंपनी है फ्यूचर ग्रुप, उसको उन्होंने टेक ओवर किया तकरीबन 27,000 करोड़ के अंदर। उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं वहां पे अपने उस वीडियो को। उसको टेक ओवर करने के बाद में अब अमेजन के अंदर टेक ओवर कर रहा है। अमेजन इनको इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है 40% स्टेक, कितना, 1.5 लाख करोड़ के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। ये है जेफ बेजोस, जो 40% स्टॉक मैंने आपको बताया कि रिलायंस रिटेल में अमेजन चाह रहा है, और पहला इन्वेस्टमेंट आ चुका 7,500 करोड़ रुपए का सिल्वर लेक के थ्रू, और वो अगर रिलायंस अमेजन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो ये 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, और ये क्रांति होगी भारत के रिटेल मार्केट के अंदर, क्योंकि अमेजन एक बहुत बड़ी कंपनी है जिनका जो अमेजन ऐप हम यूज करते हैं वो उसका मार्केट शेयर बहुत बड़ा है इंडिया के अंदर, और अगर वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है तो उनके पास में जो रिलायंस रिटेल ने कारोबार जमाया है इंडिया के अंदर, जो उनके स्टोर्स हैं, और वो स्टोर 1800 स्टोर उसमें और जुड़ने वाले हैं, कौन से, फ्यूचर ग्रुप के। तो भारत की जो रिटेल चेन है उसको एक तरीके से कब्जा कर लेंगे रिलायंस रिटेल और अमेजन दोनों मिलके। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति होगी, ठीक है। इससे एक जो 2 प्रतिद्वंदी इस टाइम पे हम लोग मान सकते हैं कि अमेजन एक रिलायंस का कंपिटिटिव है ऑनलाइन मार्केट के अंदर, और रिलायंस रिटेल का ऑनलाइन जियो मार्ट और आजियो और रिलायंस के जो रिटेल स्टोर है ट्रेंड्स, तीनों उनके पास में है। तो अगर ये 2 लोग मिलते हैं तो रिलायंस जो रिटेल हमारा कारोबार है उसके अंदर एक बड़ी क्रांति आएगी। दोनों ये फिलहाल कंपिटिटिव हैं, फिलहाल वो दोनों साथ आ जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप रिलायंस के शेयर होल्डर हैं तो इस टाइम पे आप अपने शेयरों को बेचे नहीं, बने रहे, क्योंकि देखो आप ये चार्ट क्लियर कट कह रहा है कि अभी इस शेयर की जो ग्रोथ है वो और होनी है, ठीक है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे रिलायंस का जो शेयर है वो बढ़ता जाएगा। अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो आप इसमें बने रहें, अगर आपने इसके शेयर होल्डर नहीं है तो जब भी इसमें गिरावट आए, जब भी शेयर नीचे आए तो आप थोड़ा सा करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि इस कंपनी का पोटेंशियल बहुत अधिक है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये यहाँ पे रिलायंस एक कंपनी नहीं है, पूरा ग्रुप है। इसके अंदर जियो प्लेटफॉर्म, रिटेल, मीडिया, पेट्रोकेमिकल, इस टाइप के बहुत सारी कंपनियां मिलके ये एक बड़ा रिलायंस ग्रुप बनता है।
ठीक है। अभी उन्होंने अपना मीडिया आयाम खोला है और ये जो चार्ट मैंने आपको दिखाया है, ये चार्ट ये कह रहा है कि पेशेंस ये, क्योंकि 2005 में जो कंपनी 1 लाख करोड़ की थी वो आज 15 लाख करोड़ की कंपनी बन गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2007 से लेके 2017 तक 1 लाख करोड़ पास करने में भी इस कंपनी को 10 साल लग गए। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं 10 दिन के अंदर, यहाँ 10 दिन के अंदर 3 जुलाई से 13 जुलाई के अंदर 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर लिया, 13 जुलाई से 23 जुलाई के अंदर 1 लाख करोड़ क्रॉस कर लिया, क्योंकि कंपनी ने अब वो पोटेंशियल हासिल कर लिया है जहां पे उसके पास में वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट आया है। हो सकता है कि थोड़े दिन बाद में आपको सुनने को मिला है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बन गई और मुकेश अंबानी विश्व के सबसे पैसे वाले व्यक्ति बन चुके हैं, क्योंकि अभी मुकेश अंबानी चौथे नंबर पे आते हैं और हो सकता है बहुत ही जल्द ये नंबर 1 पे भी आ जाए। जेफ बेजोस नंबर 1 पे है, अमेजन की जो मालिक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरा एक वीडियो था जो रिलायंस की जो मार्केट कैप है 15 लाख करोड़ की, जो 15 लाख करोड़ हम लोग बोलते हैं उसका मतलब क्या है दोस्तों? उसका मतलब है कि रिलायंस की जो इक्विटी मार्केट में है उस इक्विटी को मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम लोग आज के शेयर प्राइस से, तो जो प्राइस निकल के आता है उसको हम लोग मार्केट कैप कहते हैं। समझ में? जो रिलायंस की इक्विटी है जो मार्केट में लगी हुई है, जो शेयर होल्डर के पास जो रिलायंस के शेयर हैं, अगर हम उसको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है उसी को मार्केट कैप कहते हैं। नंबर 2 पे रिलायंस टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो टाटा की एक कंपनी है जो कि हमारी ऑनलाइन सर्विसेज का कारोबार करती है। ठीक है, आईटी कंपनी है, उसका 9 लाख करोड़ का कारोबार है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो मल्टीपल काम है इनका 15 लाख करोड़ का कारोबार है। तो जिन्होंने मार्च के अंदर इस कोरोना काल में इन्वेस्टमेंट किया होगा उनके शेयर का जो प्राइस है 900 से लेकर 1800 और ये तकरीबन 200% मतलब 150% का इन्वेस्टमेंट उनको रिटर्न तो मिल ही चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था जो रिलायंस अमेजन के अंदर जो स्टेक की बात चल रही है। हालांकि रिलायंस ने ऑफिशियली इसको कंफर्म नहीं किया है, उन्होंने इसका खंडन किया है, लेकिन ये जो सारी खबरें मैं आपको बता रहा हूँ ये मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको रिलायंस का कारोबार समझना है तो जो हमारा पिछला वीडियो है उसको आप जरूर देखें, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप में जब रिलायंस ने इन्वेस्टमेंट किया था तब मैंने उसमें समझाया था कि रिलायंस के कितने वर्टिकल्स हैं, किस तरीके से रिलायंस अपना कारोबार बढ़ा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जियो की क्रांति के बाद में रिटेल की क्रांति शुरू होने वाली है, तो आप लोग तैयार हो जाएं। हमारा जो ऑनलाइन कारोबार है और ऑफलाइन कारोबार है वो दोनों तरीके से बदलने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।